दुनिया भर की सरकारों ने चीन से यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं या प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है, क्योंकि चीन से कोरोना वायरस के मामले चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद बढ़ रहे हैं। लगभग सारे देश संक्रमण की लहर के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि चीन आज भी नहीं सुधरा है और हमेशा की तरह सही और पूरी जानकारी और देशों के साथ साझा नहीं कर रहा है। भारत उन देशों की सूची में सबसे ऊपर आता है जिन्होंने चीन से यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया है। हमारे देश ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इन देशों के यात्रियों को कोविड पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन किया जाएगा। भारत की ही तरह यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में 5 जनवरी से और इसके अलावा इटली, स्पेन, कनाडा, मलेशिया, ताइवान, जापान, कतर और दक्षिण कोरिया में भी चीनी यात्रियों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही देश में एंट्री दी जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने वालों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा। वहीं चीनी यात्रियों को फ्रांस और कतर में 48 घंटे से कम समय पहले ये नेगेटिव कोविड रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। वहीं मोरक्को ने तो 3 जनवरी से चीन से आने वाले सभी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस देश में किसी भी यात्री को चीन से एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो। चीन के लिए इस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि WHO जो चीन को पूरी तरह समर्थन करता था, उसने भी अब चीन को फटकार लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि कोरोना महामारी पर बिगड़ रहे हालात को लेकर WHO ने चीन को कड़े निर्देश देते हुए चीन को देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने और मरीजों का रियल टाइम डेटा शेयर करने को कहा। ये सब देख चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि हमारा मानना है कि चीन पर लगाई गई पाबंदियों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए हम ये प्रतिबंध बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के संकट को लेकर यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच राजनीतिक गतिरोध मंगलवार को और बढ़ गया, क्योंकि 27 देशों के इस समूह से चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगने के बाद चीन और भड़क गया और इसका चीन ने जबरदस्त विरोध भी किया। चीनी सरकार ने यूरोपियन यूनियन की मदद की पेशकश को भी ये कहकर खारिज कर दिया कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और हमारे पास दवाइयां अभी पर्याप्त मात्रा में हैं। इन सब पाबंदियों से कहीं ना कहीं चीन नाराज है। इसी वजह से चीन ने इन पाबंदियों को भेदभावपूर्ण बताया है और साथ ही उसने जवाबी कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। अब क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।